हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, अ डेंटल सर्जन। आज हम आपसे आरसीटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम आपसे बात करेंगे कि आरसीटी होती क्या है। जब दांत की कैविटी पल्प तक पहुंच जाए, पल्प कहते हैं दांत की नस को, जब वो पल्प तक पहुंच जाती है, ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है। ऐसी सिचुएशन में हमें आरसीटी पेशेंट की करनी पड़ती है। पहले वक्त में ऐसे दांतों को निकाल दिया करते थे, लेकिन अब आरसीटी ही करानी चाहिए। आरसीटी से दांत आपका बच जाता है। अब हम आरसीटी के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि आरसीटी करते कैसे हैं। सबसे पहले हम जिस दांत की हमें आरसीटी करनी है, सबसे पहले हम उस दांत को लोकल एनेस्थीसिया दे करके सुन कर देते हैं, ताकि पेशेंट को आरसीटी के दौरान कोई पेन ना हो। उसके बाद हम असेस ओपनिंग यानी दांत के ऊपर से एक हम थोड़ा सा छेद करके, और एयर रोटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर बर लगा करके हम उस दांत के अंदर छेद यानी असेस ओपनिंग करके पल्प चैम्बर तक पहुंचते हैं। पल्प चैम्बर जो है दांतों की नस जहां पर मौजूद होती है। उसके बाद में जब हम नस तक पहुंच जाते हैं तो हम पहले हैंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। हैंड फाइल से हम नस को डिटेक्ट करते हैं। किसी दांत के अंदर एक नस होती है, किसी में दो, और किसी में तीन या चार भी होती हैं। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितनी नसें हैं, और उन नसों को निकाल कर हैंड फाइल से हम बाहर निकाल लेंगे। कि सफाई करने के दौरान ही हमें उसकी लेंथ भी डिटेक्ट करनी होती है। वो लेंथ डिटेक्ट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जो कि कहलाता है अपेक्स लोकेटर। अपेक्स लोकेटर हमें ये बताता है कि उस नस की वर्किंग लेंथ कितनी है, हमें कितने तक सफाई करनी है। और हम सोडियम हाइपोक्लोराइड और नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं नस की सफाई करने के लिए। जब नस की सफाई हैंड फाइल से हो जाती है, उसके बाद हम एंडोमोटर एंडोमोटर एक आधुनिक मशीन आरसीटी की है, जो कि अब लेटेस्ट यूज होती है। फिर उसके बाद हम एंडोमोटर के अंदर रोटरी फाइल्स लगा करके उसको नस की सफाई करते हैं। एंडोमोटर से आरसीटी करने से समय भी आरसीटी का कम हो जाता है, और कैनाल्स भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आरसीटी का निकल करके आता है। एंडोमोटर से क्लीनिंग करने के बाद हमारा एक लास्ट स्टेप बचता है, जो स्टेप कहलाता है ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन में हम क्या करते हैं, एक जीपी, जिसे कहते हैं कि गट्टा पर्चा, एक मटेरियल है, बायोकम्पैटिबल मटेरियल, जिससे दांत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। वो मटेरियल हम दांत की कैनाल्स के अंदर डाल करके सील कर देते हैं। उसके बाद में एक हमारा स्टेप रह जाता है फिलिंग का। जब हम गट्टा पर्चा डाल देते हैं दांत की कैनाल्स के अंदर, उसके बाद हम दांत के अंदर फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद में एक हमारा लास्ट स्टेप जो बिल्कुल हमारा आरसीटी का है, वो है कैपिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें आरसीटी कराने के बाद में कैप जरूर ही लगवाना चाहिए, क्योंकि हमारा दांत आरसीटी के बाद में ब्रिटल हो जाता है, नॉन वाइटल हो जाता है। तो खाने का लोड उसके ऊपर पड़ने से वो कभी भी टूट सकता है। कभी कभी बहुत जल्दी भी टूट जाता है, कभी कभी 1 या 1.5 साल भी लग जाता है दांत को टूटने में, अगर कैप ना लगाओ। लेकिन अगर कैप हमने दांत पर ऊपर लगा दिया है, तो दांत काफी लंबा चलेगा, क्योंकि सारा लोड खाने का कैप के ऊपर आ जाएगा और दांत आपका बचा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो से आरसीटी के बारे में काफी कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।